प्रश्नावली कितना है बताइए? प्रश्नावली 5.3 यही ना? क्या कहता है बताइए? तो कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना बताइए? 49। कहने का मतलब क्या जानते हैं? प्रथम 7 पदों का योग मतलब एस 7 है, योग न कर रहा है। एस 7 बराबर कितना दिया है? 49। उसके बाद देखिए फिर कहता है प्रथम 7 पदों का योग 49 हो गया, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289। यानी कि एस 17 बराबर कितना दिया? 289 दिया है। तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योग क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये क्या करा जानते हैं? करा SN ज्ञात कर देंगे। क्या ज्ञात करने के? करा SN। समझ रहे ना? SN बताइए कैसे निकालिएगा? सर जी SN बराबर सूत्र होता है क्या था बताइए? n/2/2a प्लस n-1 इंटू d। आप बताइए यहाँ पर S 17 बराबर दिया कितना? 289। S 7 बराबर कितना दिया है? 49 दिया है ना? अगर इसे हम S 49 को हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? n बराबर हो गया 7, SN बराबर हो गया क्या? 49। इसमें क्या नहीं दिया सर जी? A ने दिया है, D नहीं दिया है, ये 2 चीज ने दिया है। इससे A और D समीकरण निकलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। समझ रहे ना? समीकरण 1 और 2 से क्या निकालेंगे? A और D का मान निकालेंगे, इसमें रख देंगे। मेरा बात नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर समीकरण 1 इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जब इसको सॉल्यूशन करेंगे सूत्र में, जब इसको इस सूत्र में जब मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए SN बराबर तो 49 रख देंगे ना? n बराबर कितना रखेंगे? 7। यहाँ पर भी n बराबर 7 रखेंगे तो बाकी A और D का मान तो नहीं है? A प्लस D ऐसा ही कुछ मान निकलेगा बराबर जो होगा, तो समीकरण 1 और 2 आएगा। उससे हमको A और D का मान निकालेंगे, फिर A और D का मान निकाल के इसमें क्या करेंगे? मान रखेंगे। बस मेरा क्वेश्चन जो है ना सोल्यूशन हो गया। समझ गए? समझे नहीं समझे? आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? बनाते हैं इसको हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया बताइए? तो दिया है S 7 बराबर 49। कोई दिक्कत है क्या? इसको हम लिख सकते हैं n बराबर कितना? 7। समझ रहे ना? अब इसको लिखेंगे SN बराबर क्या होता है सूत्र? सर जी n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बड़ी ब्रैकेट। समझ गए ना? यहाँ पर देखिए क्या S 7 है, यही ना? यहाँ पर क्या हो गया? n की जगह पर 7/2, फिर हो गया 2a का मान दिया है, a का मान नहीं दिया है, तो 2a प्लस 7-1 इंटू d। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? आप एक चीज पूछ रहे हैं आपको, S 7 है ना? यानी कि S 7 बराबर कितना दिया? 49 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 49। किसी को दिक्कत है क्या? अब 49 गुना यहाँ पर हो जाएगा 2, को नंबर गुना होगा ना? नंबर कितना होगा? 7 इंटू 2a प्लस ये हो गया कितना? 6d। आप देखिए 49 दूनी सर जी 9 दूनी 18 के 8 और 4 दूनी 8 है 9। यहाँ पर कितना हो गया? 7 इंटू 2a प्लस 6d बराबर में सॉरी ब्रैकेट हो गया। ठीक ना? भाग में जरा क्या होगा? गुना में। कटाते हैं पर क्या करना? 14 सते 58। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6d बराबर कितना? 14d सॉरी 14। ठीक ना? यहाँ पर ये कॉमन ले लें क्या? कॉमन ले लेंगे क्या होगा? a प्लस 3d बराबर में 14। कटा दीजिए a प्लस 3d कितना बार में कटा? सॉरी 7 बार में कटा। 7 इस समीकरण हो गया कितना? 1 हो गया ना? आप देखिए फिर क्या करता है? फिर देखिए यहाँ भी सेम प्रोसेस है, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। समझ गए ना? तब एक और समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ भी दिया है S 17 बराबर 289। करने का मतलब n बराबर हो गया आपका कितना? 17। समझ गए ना? SN बराबर सूत्र सर जी n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पर S 17 बराबर यहाँ पर कितना देंगे? 17/2। 2 एक जगह तो एक का मान नहीं दिया है, एक का ये ही लिखेंगे 17-1 इंटू d। आप बताइए यहाँ पर इसका मान कितना है? 289। ठीक ना? तो यहाँ पर हो गया 17/2, फिर हो गया 2a प्लस 16d गुना कीजिए
289 दूनी 9 दूनी 18 के 8 8 दूनी 16 1 17 4 1 5 बराबर में 17 2a प्लस 16d कितना रन कटा बताइए 7 8 के इक्यावन हो गया ना। इसमें कितना बचा 6 इसमें 6 से तो 68 17 चौक 68 ठीक ना। क्या हो गया बताइए सर जी हो गया 2a प्लस में 16d बराबर में हो गया 34। सर जी 2 कॉमन ले लीजिए ना ले लेते हैं 2 कॉमन a प्लस 8d बराबर में 34 कटा दीजिए a प्लस 8d बराबर में 17 समीकरण हो गया आपका 2। अब थोड़ा आसान हो क्या समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से चलिए समीकरण बताइए कितना है a प्लस 3d बराबर में 7 a प्लस 8d बराबर में कितने 17। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा घटाने पर क्या होगा यहाँ पर घटाने पर माइनस 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 कट गया ना। यहाँ पर क्या होगा 3 में 8 घटाएंगे सर जी -5d 7 में 17 घटाएंगे -10 होगा ना। माइनस माइनस खत्म हो गया। अब इसीलिए क्या होगा और d इसीलिए d बराबर क्या होता है तो 10/2 कट गया d बराबर 2। समीकरण क्या बताइए समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान समीकरण 1 कितना बताइए a प्लस 3d बराबर में 7 a प्लस 3 यहाँ पर d की जगह 2 देंगे बराबर 7 a प्लस 6 बराबर में 7। अब देखिए a बराबर कितना हो जाए बताइए 7 माइनस 6 a बराबर कितना हो गया ये हो गया a का मान ये हो गया आपका d का मान। अब SN में क्या करेंगे मान रखेंगे रख देंगे पर देखते हैं यहाँ पर बनता है दिखाई दे रहा है मोबाइल देखिए तो अरे पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ठीक ना। आप देखिए SN ने करा n मान पद नहीं करा निकालने के लिए n का मान नहीं दिया n/2 यहाँ पर क्या जाए बताइए तो 2 a का मान कितना a का मान 1 हो गया ठीक ना प्लस यहाँ पर क्या होगा प्लस n की जगह तो कुछ नहीं होगा n-1 d का मान कितना दिया d का मान 2 ठीक ना n/2 कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर 2a प्लस कितना हो जाएगा 2n-2 क्या आप देखिए n/2 कॉमन ले लीजिए चाहे यहाँ पर खत्म करिए चलिए खत्म हो गया प्लस में क्या हो गया 2n होगा यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या अंदर का 2n बचा ना। अब n/2 इंटू 2 कट गया यहाँ पर n बचा ना यहाँ पर क्या देखिए 2n है ना इंटू मतलब क्या गुना होता है 2 कट गया क्या बच गया n गुना n करने का मतलब n² ये भी आपका आंसर। चलिए करिए तो आप समझ चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहता है अगर दर्शाएं कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार क्या है परिभाषित है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है an बराबर दिया है 3 + 4n समझ रहे ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है an बराबर 9 - 5n। पहले देखेंगे जो AP में है कि नहीं समझ गए ना। अगर AP में होगा AP मतलब सर्वांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर सर्वांतर श्रेणी में होगा तो इसका 15 पदों तक का क्या निकालेंगे योगफल निकालेंगे यानी कि S 15 निकालेंगे समझ गए ना। क्या निकालेंगे S 15 मतलब 15 पदों का योग निकालेंगे। पहले चेक करते हैं क्या करते रोशन जांच करते हैं AP में है कि नहीं समझ गए ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। माना कि n बराबर 1 2 3 4 समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे an बराबर 3 + 4n यदि हम a की जगह पर कितना देंगे 1 देंगे सॉरी n की जगह पर कितना रखेंगे 1 तब क्या होगा 3 + 4n बराबर कितना 3 + 4 बराबर कितना हो गया बताइए तो 7 समझ गए। जब n बराबर क्या लिए 1 लिए तब फिर देखिए n बराबर जब हम 2 लेंगे तब लिखिए जब
तब देखिए क्या हमको होगा, ए एन बराबर 3 प्लस 4n। और ये बताइए कितना होगा, कितना होगा जल्दी से बताइए, 11 हुआ ना। फिर देखिए जब n बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, तब देखिए कितना होगा, कितना होगा बताइए तो, 3 प्लस 4 गुना 3 कितना हो गया, 3 प्लस 12 बराबर हो गया 15। आप देख सकते हैं पहला कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है 15। लग रहा है कि एपी में है कि नहीं, कैसा लग रहा है एपी में है, लग रहा है एपी में है, ठीक ना। क्या है एपी में, एपी बराबर कितना होगा बताइए, कहेगा सर 7 11 15, ये कितना पद होगा बताइए तो सर, ये जो सर 3 पद हुआ। इसी तरह से हमको कितना पद निकालना है, 15 पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 15 पद निकालना है। ठीक है, पहला पद कितना हो गया 7, दूसरा पद कितना हो गया 11, तीसरा पद कितना हो गया 15। इसी तरह हमको कितना पद निकालना है, 15 पद। एनवा पद तो दिया नहीं है, तो चलिए देखते हैं। एनवा पद दिया है, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, यहाँ पर हम निकालते हैं। ए बराबर कितना हो गया 7, डी बराबर कितना हो गया सर, A2 माइनस A1 कीजिए सर। 11 माइनस कितना हो गया 7, घट कितना आ गया बताइए 4। एन का मान दिया कितना 15, 15 पद निकालेंगे ना, 15 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। चलिए देखिए एन बराबर क्या होगा सूत्र, एन प्लस एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए हमको 15वां पद निकालेंगे। एस 15 बराबर कितना हो गया बताइए तो, 15 बटे 2, यहाँ पर कितना हो गया 2। ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस एन का मान 15 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान आपका हो गया 4। चलिए देखिए यहाँ पर कितना हुआ बताइए तो, यहाँ पर जो है ना कटेगा तो नहीं, ठीक ना। ये 15 आ जाएगा इधर, हाँ 7 दूनी 14 प्लस कितना हुआ 14 गुना 4, 14 चौके 56। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 15, एस 15 बराबर कितना हुआ 15 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस कितना हुआ 100 रुपये, 14 प्लस 56 कितना हो गया बताइए, जोड़ कर 70 कटा दीजिए, क्या वाला 35 वाला गुना कीजिए तो 15 गुना 35, 15 गुना 35 कीजिए इस बराबर कितना हुआ, कितना हुआ 25 के 0 बाकी रहा, सॉरी 25 के 5 बाकी रहा 2, 15 2 17, 5 3 कितना हुआ 5 12 2 4 1 5, 525। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जो है एन का अमाउंट रख दीजिएगा, निकल जाएगा यहाँ, इसका यूज नहीं होगा, समझ गए ना। बता दीजिए इस बराबर स्क्रीन में रोमन 2 नंबर का बताते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन बराबर कितना दिया है 9 माइनस 5n। यदि हम n बराबर हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं, तब देखिए कितना होगा 9 माइनस 5 गुना 1, ठीक ना। 9 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 4। फिर यदि हम n बराबर कितना लेंगे 2 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो जाएगा ए एन बराबर 9 माइनस 5 गुना 2, निकालने का मतलब 9 माइनस 10, घट का जाएगा माइनस 1। यदि हम फिर n बराबर 3 लेते हैं तब जो है ए एन बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 3, यानी 9 माइनस 15, घट का जाएगा कितना माइनस 6। अब देखिए अतः ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ए पी बराबर बताइए तो, ए पी बराबर यदि पहला जो है ना पहला हो जाएगा 4, दूसरा है -1, तीसरा है -6, ठीक ना। इसी तरह चलते रहेगा, देख लो इसमें एक ही माइक नहीं। पहला है 4, पहला पद, डी जो है ना डी इसका सर्वांतर A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया -1, उसके बाद जो है A1 कितना हो गया 4, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब कितना हो जाएगा बताइए, -1 -5 -1 -4 -5, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्वांतर क्या हो गया, सर्वांतर -5 निकालना है कितना पदों का योग सर जी, 15 पदों का योगफल निकालना है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं 15 पदों का योगफल। पंद्रह पदों का योगफल यानी कि S 15 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n की जगह कितना देंगे, n की जगह 15/2 बड़ी ब्रैकेट 2, a का मान कितना है, a का मान हो गया आपका 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना, d का मान है -5। चलो देखिए 15/2 बड़ी ब्रैकेट 4 दूनी 8 प्लस घट कितना जाएगा 14 गुना -5। चलिए 15/2 बड़ी ब्रैकेट 8, यहाँ पर देखिए प्लस 14 पंचे, यहाँ है प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 70, समझ गए ना। 15/2 घट कितना जाएगा 70 में, सॉरी 8 में 70 घटाएंगे -62 आ जाएगा, -62 घटा दीजिए, यहाँ पर कितना होगा -31 होगा, ठीक ना। 15 गुना -31 सर जी, माइनस गुना प्लस माइनस कितना हो जाएगा 31 गुना 15 कितना हो जाएगा 5 5 15, ये हो जाएगा 1 3, ठीक 5 6 4 400 -465 है। चलिए उतारिए, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दिया बताइए, 4n माइनस n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक ना। पहले इसका प्रथम पद पूछ रहा है, समझ रहे ना, प्रथम पद पूछ रहा है S1, ठीक। उसके बाद देखिए प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, फिर प्रथम 2 पद का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समझ गए ना। दूसरा पद क्या होगा, यानी कि A2 भी पूछ रहा है, समझ गए ना, S2 भी पूछ रहा है। इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए, समझ गए ना। बताइए, बना लीजिएगा। हाँ चलिए तो हम सॉल्यूशन करते हैं। n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया है, 4n माइनस कितना हो गया -n², यानी कि Sn मतलब n पदों का योग हमको कितना दिया है, 4n माइनस n²। यदि हम क्या करते हैं, S1 निकालेंगे, कहने का मतलब जब S1 निकालेंगे तो n बराबर हम कितना देंगे, 1 देंगे, समझ रहे ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा ना। यदि हम S2 निकालते हैं, n की जगह पर कितना देंगे, 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे अभी। S2 जब निकालेंगे तो देखिए इसके लिए हो जाएगा फिर सूत्र 4n माइनस n², तो इसके जगह पर कितना रखेंगे, 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 4, तो कितना हो गया 4। यदि हम निकालते हैं S3, क्या हो जाएगा S3 बराबर, कहिएगा सर जी S3 बराबर n बराबर 3 लीजिए, उसके बाद जब S3 निकालिएगा ना सर जी, तो 4n माइनस n² दीजिए, n की जगह पर कितना देंगे, 3 माइनस 3 के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 माइनस 9 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक मुझे कहता नहीं किसी को। आगे देखिए आपका जो S1 निकल गया, यहाँ पर जो ना प्रथम 2 पदों का योग, जब योग पूछेगा इसके लिए सूत्र हो जाता है, जैसे पूछेगा A2 बराबर, सर जी A2 बराबर पूछ रहे हैं सर जी, S2 माइनस S1 कर दीजिए। A3 बराबर पूछेंगे बाबू, कहिएगा सर जी S3 माइनस S2 कर दीजिए। A4 बराबर पूछेंगे S4 और सॉरी यहाँ पे कितना ठीक है यहाँ, अच्छा S4 माइनस S3 पूछेंगे बाबू। A10 बराबर बता दो सर जी, A10 माइनस S9 कर दीजिए। आप इसी तरह कहेंगे हमको AN बराबर बताओ,
यही क्वेश्चन है फिर लास्ट में। ए एन बराबर सर जी एस एन माइनस एस एन। आप इसमें एक घटाइए ना सर जी, तो एक कैसे कैसे कम करेंगे? एम का बदला हम दूसरा चीज तो नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर -1 लगेगा। लास्ट क्वेश्चन आपको यही करा है और आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर 10, समझ गए ना? आप देखिए यहाँ पर हम एक एक करके मान निकालते हैं। पहले निकालेंगे किसका मान? तीसरा पद करा है यहाँ पर तीसरा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा देखिए तीसरा A3 बराबर क्या लिखेंगे बताइए? आपको A3 बराबर S3 माइनस S2, ये ना होगा। चलिए S3 का मान, सर S3 का मान तो निकाले हैं 3, नहीं निकाले हैं? चलिए 3। S2 का मान, सर S2 का मान निकाले हैं 4। घटा कर दीजिए दोनों, -1 हो गया ना? कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। अब निकालना है कितना? S यानी कि A10 है। A10 बराबर बताइए सूत्र क्या आता है? सर जी A10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9। कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए S10, सर जी S10 निकालिएगा ना, पहले इसका सूत्र लिखिए। तो पहले इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर हो जाएगा क्या? 4n माइनस n स्क्वायर। बताइए यहाँ पर n की जगह पर कितना रखेंगे? 10 रखेंगे नहीं रखेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 10 माइनस फिर 10 के होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा -4 गुना 9 माइनस 9 के होल स्क्वायर, समझ गए ना? अब देखिए 10 चौके 40 100 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 9 चौके 36 9 9 81, घटा के बताइए सर जी -60 आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर एक जगह -1 और यहाँ पर देखिए 81 में 36 घटाएंगे -45, दिक्कत है क्या? आप देखिए यहाँ पर -60 और माइनस गुना माइनस तो प्लस, यहाँ पर कितना आ गया? -15। अब बता दीजिए और दिमाग बच गया ना? अब चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा पद निकाले। तीसरा पद बराबर क्या होगा? S3 माइनस S2। इसका कितना हो गया? -2। एक पद यहाँ पर और है, करा क्या? दूसरा पद A2 बराबर होता है कितना हो जाएगा? सर जी A2 बराबर लिखिए सर जी S2 माइनस S1। क्या S2 का मान? S2 का मान क्या है यहाँ पर? यही ना S2 का मान। S2 का मान कितना हो गया आपका? 4। S1 का मान 3। S1 का मान 3 हो गया कितना? 1। इतना तो दिमाग में लगा सकते। चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी जो है कुछ देर पहले आपको बताया A3, यहाँ पर 1 मिनट और टाइम लेते हैं आपका। A3 बोले तो हम लिखे S3 माइनस S2, लिखे थे ना? फिर इसका सूत्र लिखे थे 4n माइनस 4n स्क्वायर, लिखे थे नहीं लिखे थे? फिर -4n माइनस 4n स्क्वायर, यही किए थे। n के जगह पर क्या रखे थे? इसके लिए n के जगह पर 3 रखे थे, इसके लिए n के जगह पर 2 रखे थे कि नहीं रखे थे? आप सेम प्रोसेस n रखेंगे इस बार, यानी कि an का मान निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ पर an का मान निकालेंगे तो कहिएगा सर जी an के लिए Sn माइनस 1 की कोई दिक्कत है ना यहाँ पर? यानी जो है फिर एक पद यहाँ पर क्या करेंगे? कम करेंगे। अब फिर इसके लिए क्या करेंगे? सूत्र होगा, क्या होगा सर जी? 4n माइनस n स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट। फिर इसके लिए बोलेंगे बाबू सूत्र, कहिएगा सर जी इसके लिए भी सूत्र होगा 4n माइनस n स्क्वायर। आप बोलेंगे, अब देखिए मेन कॉम अभी होगा। आप जो है यहाँ पर n का मान रखेंगे, जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? n है, n है तो n के जगह पर क्या रखेंगे? n ही रख देंगे। इसका कहानी हो गया खत्म। फिर देखिए यहाँ पर फिर माइनस, आप देखिए यहाँ पर n के जगह पर ई पूरे है, कहने का मतलब n के जगह पर n माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर, समझ गए ना? चलिए बढ़िया से देखिए, दिमाग फ्री करके पूरा। 4 n के जगह पर क्या रखेंगे? n माइनस 1, तो दिक्कत नहीं है? फिर माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे? n माइनस 1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत तो हिसाब बन गया। देखिए यहाँ पर माइनस, आप देखिए 4 गुना n, सर जी 4n, 4 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 4 गुना 1 तो 4। अब देखिए फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है ना? है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही सूत्र यहाँ पर क्या होगा? लागू होगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जो है माइनस का महीनी ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? n स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बताइए? 2ab। जब गुना करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? 2n।
नहीं होगा क्या? इसके बाद हम यहाँ पर 2n लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 2n। चलिए ब्रैकेट बंद, मंजिली ब्रैकेट। आगे देखिए फिर 4n माइनस n स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए 4n माइनस 4, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, सॉरी माइनस मंजिली ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2n। समझ गए ना? अब इसके बाद देखिए क्या होगा फिर 4n माइनस n स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट, फिर माइनस 4n माइनस 4, फिर माइनस। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस इसमें भाग देंगे, प्लस गुना माइनस, सर ये माइनस n स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस 1, माइनस गुना माइनस प्लस, हो गया ना? ये कितना हो जाएगा 2n, ठीक ना? आगे देखिए इसे यहाँ पर भाग लगा, याद रखिएगा माइनस से माइनस में भाग लगा, माइनस से प्लस में भाग लगा, माइनस होगा, माइनस भागा माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी कट गया। आगे देखिए फिर 4n माइनस n स्क्वायर, आगे देखिए फिर क्या होगा यहाँ पर कट जुटने वाला वन नहीं क्या, 4n 2n कितना n हो गया बताइए सर जी? 6n हो गया, ठीक ना? आगे देखिए माइनस 4 माइनस 1, सर जी माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, बस लास्ट लाइन है 4n माइनस n स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब माइनस से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? माइनस से भाग देंगे, ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ, कहानी इसका खत्म करेंगे। माइनस से भाग दीजिए, माइनस से भाग देंगे, माइनस भागा प्लस तो माइनस 6n, माइनस भागा माइनस तो सर जी प्लस 5, माइनस भागा माइनस तो सर जी प्लस n स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? ये क्या है सर जी? माइनस में है। ये क्या है सर जी? प्लस में है। ये दोनों क्या होगा सर जी? दोनों को क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिए ना सर जी। चलिए उड़ गया, उड़ गया। आगे देखिए फिर क्या है, तो यहाँ पर है 4n प्लस में 2n, सॉरी 4n प्लस में 6n माइनस में, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटा वाला माइनस में 2n होगा, माइनस में 2n आएगा, पहले हम प्लस मिलते हैं, प्लस में क्या है 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 2n, यही हो गया आपका आंसर। चलिए बिठा दें। देखिए और सी को कोनो बात बोलबो, हाँ नहीं बोलबो, बोलबो तो बोला पारिस को दिक्कत नहीं जाए, यहाँ चलते बात हो। चल देखिए कितना नंबर का है, 12 नंबर का ना। इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है क्या, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब हमको 40 को क्या करना है, पूर्णांक धन पूर्णांक निकालना, धन पूर्णांक समझ रहे ना, प्लस में 40 को संख्या लिखना है जो हमको क्या हो, 4 मतलब 6 से भाग लगता हो। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे हो गया आपका यहाँ पर दिया है कितना है 40 धन पूर्णांक, आपका हो गया पहले 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो चौके 24। इस तरह से कितना पद लिखना बताइए, 40 पद लिखना है, ठीक ना। इसमें बताइए ए का मान कितना हो गया, ए का मान, ए का मान हो गया 6, बी का मान कितना हो गया A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, ठीक ना। आप बताइए हमको n का मान कितना दिया सर जी, n का मान 40 दिया है, नहीं दिया 40, चलिए n का मान 40 दिया है, ठीक ना। क्या निकालना है, तो योग जब भी बोलेगा ना योग तो सर बाबू ऐसा में लगा लेना, ठीक ना। चलिए Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक ना। आप बताते हैं यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, तो 40 है, 40/2 2, a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1, d का मान 6, ठीक ना। आगे देखिए कट गया है, क्या बनना 20 22, 6 दूनी 12 प्लस ये कितना गया 39 गुना 6, ठीक ना। आगे देखिए 20, ये दोनों पे वहाँ पर पहले क्या करेंगे प्लस 39 गुना 6, सर ये छा के 54 के 4 बाकी 5, 18 5 23, ठीक ना। 20 गुना, आप दोनों जोड़िए कितना हो रहा है 234 प्लस कितना हो रहा है 12, ये हो गया 6 4, इसके बाद 246, ठीक ना। 246 को क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12 के 2, उसके बाद 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 4, ये 0 दे दीजिए, यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है।
ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज करने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या करा है। गुणज मतलब जानते हैं? गुणज मतलब जैसे बोलेगा आपका 2 का गुणज देखिए सर जी, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, यही हो गया सर जी गुणज। 2 का क्या गुणज हुआ सर जी? 2 का 5 गुणज हुआ। यहाँ पर बोलेगा बाबू 4 के गुणज लिखो, 4 को सर 4 5 8 4 4 4 12 4 14 4 5 20, ये हो गया सर जी 4 के 5 गुणज। यहाँ पर करा कि 8 के कितना गुणज लिखे? 15। यही लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे सोल्यूशन। 8 का प्रथम 15 गुणज, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 किया 24, 8 चौके 32, एक डॉट 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 कितना होगा जानते हैं? 15वां पद कितना होगा आपको बताइए तो हमको। 15 बार लिखेंगे कि कितना होगा लास्ट में? मतलब 10 बार लिखेंगे तो 80 होगा ना। अरे 10 बार लिखेंगे 10 हाँ 120, 15 8 120। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ये आपका क्या होगा जानते हैं? ए एन हो गया, ये हो गया आपका ए। समझ रहे नहीं समझ रहे? और डी निकाल लीजिए, यहाँ से चलिए लिखिए देते हैं। ए बराबर हो गया 8, डी बराबर हो गया कितना? A2 माइनस A1, 16 माइनस कितना 8, ये हो गया 8। उसके बाद ये कितना हो गया बताइए? तो ए एन बराबर हो गया आपका कितना? 120। समझ गया ना? उसके बाद जो है एन भी दिया है क्या? एन नहीं दिया है, ठीक ना? ए एन हाँ सही एन बराबर हो गया 15 कर दिया। एस एन बराबर सूत्र बताइए सर। एन बटे 2 ए प्लस ए एन होगा कि नहीं हो बराबर? 15 बटे 2, ए का मान 8, ए एन का मान 120। समझ गए? 15 बटे 2 128 बटे कटा दीजिए 64 बेर में गुना कीजिए। 64 गुना 15, 64 गुना 15, 64 गुना 15 कितना होगा बताइए? 4 5 20 के 0 5 फिलहाल 2, 6 5 30 2 32, ये हो गया आपका 64। कितना हो गया? 0 6, ये कितना हो गया? 9 960 है। चलिए 960, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना? क्वेश्चन समझिए फिर से क्या कहता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं ना? 0 नहीं लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे बताइए? 1 लेंगे और यहाँ पर लास्ट में कितना हो गया? 49। यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमको यानी कि 0 और 50 के बीच में 1 से 49 संख्या के बीच में कितना जो है ना विषम संख्या है। तो पता होगा विषम संख्या कितना है जानते हैं? कोई पूछ देगा 0 से लेकर 100 के बीच में कितना सम संख्या, कितना बस विषम संख्या बताइए। क्वेश्चन देखिए आपको ये नियम समझाते हैं। जैसे 100 है ना, 100 संख्या, ध्यान सुनिए, 100 संख्या है ना, इसमें बोलेगा कितना सम संख्या कितना विषम संख्या? 50-50, मतलब 50 सम संख्या है, 50 विषम संख्या है। समझ गए? अगर पूछ देगा आपको 120 संख्या, उसमें कितना सम संख्या कितना विषम संख्या? सर जी 60 सम संख्या है, 60 विषम संख्या। कैसे देखिए दिखा देते हैं। जैसे बोलेगा 10 में 10 संख्या है, क्या संख्या है? 10 संख्या, उसमें कितना सम संख्या कितना विषम संख्या है? 5 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे ना? 10 वो संख्या लिखे। इसमें जो सम और विषम आपको बताया हम, 5 सम होता है, 5 विषम होता है। देखिए हम घेरते हैं, पहले सम को घेरते हैं। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, या जिसके लास्ट में इसका अंतिम अक्षर 2 0 2 4 6 8 रहे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका सम संख्या सम संख्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया ना? 5 सम संख्या हो गया। अब देखिए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5। और सर जी जितना संख्या होगा ना, आप बोलिएगा सर 400 में कितना सम संख्या कितना विषम संख्या? 200 सम संख्या 200 विषम संख्या। समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आपको हम पूछ रहे हैं 0 से 50 तक में कितना विषम संख्या होगा? 25 होगा। आप समझ गए 25 होगा, आप जान भी गए। लेकिन तब पर भी यहाँ पर क्या करेगा? निकालना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा सर जी को, शिक्षक को, कैसे आप जानते हैं। इसके लिए क्या करना? पहले निकालना पड़ेगा। देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझा दिए कैसे आपको जांचना है, ठीक ना? तो लिखते हैं सॉल्व, लिखते हैं एक बार क्या लेंगे? 3 के बाद 5 के बाद 7 डॉट 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 कितना होगा जानते हैं? 49 होगा। समझ गए ना? ए बराबर कितना? ए बराबर जो है ना 1 हो गया। समझ गए ना?
उसके बाद जो है आपका हो गया डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया बताइए 2 हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो है ए एन हमको कितना दिया, ए एन दिया है 49। एन का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ए एन बराबर सूत्र बताइए सर जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 49, ए का मान 1 प्लस उसके बाद एन का मान तो नहीं दिया है, डी का मान कितना है, डी का मान आपका है 2, समझ गए। 49 बराबर 1 प्लस ये कितना हो गया 2n माइनस 2, तो दिक्कत है क्या। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 49, यहाँ पर देखिए 1 में 2 घटाएंगे -1 प्लस 2n, -1 इधर आ गया कितना होगा बताइए तो +1 बराबर में 2n। यहाँ पर देखिए कितना होगा 50 बराबर में 2n कट गया, n बराबर कितना निकलेगा, n बराबर आपका हो गया 25, n बराबर 25 निकल गया ना। अब करा SN निकालने के लिए, योग न करा निकालने के लिए SN बराबर सूत्र बताइए, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर SN तो हमको नहीं दिया है, n का मान कितना है 25/2 बड़ी ब्रैकेट 2a का मान कितना, a का मान 1 है। उसके बाद n का मान 25 माइनस 1, d का मान 2 दिया है, ठीक ना। आगे देखिए SN बराबर 25/2 बड़ी ब्रैकेट कितना हो गया 2 प्लस घट कितना आ गया 24 गुना 2 बड़ी ब्रैकेट। SN बराबर 25/2 फिर हो गया बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस 24 गुनी 48, ठीक ना। SN बराबर कितना हो गया 25/2, ये जो है जोड़िए कितना आ रहा है बताइए 50 आ रहा है 50 हटा दीजिए कितना आ रहा है 25 वाली। SN बराबर कितना हो गया 25 गुना 25 सही 625 कितना हो गया 625। और इससे भी गर्दाफी बताएं, एकदम क्वेश्चन देखिए आंसर निकालिए, क्वेश्चन देखिए आंसर निकालिए। चलिए देखते हैं, हमको याद आ गया थी। लगातार विषम संख्या का योग जानते हैं क्या था, लगातार विषम संख्या का योग। ये जानवर अल्लाह नहीं करो, क्या बोल रहे हैं, लगातार देखिए लगातार विषम संख्याओं का योग क्या तो जानते हैं, विषम संख्या का योग n स्क्वायर। आपको जो है अति क्या बोलते हैं संख्याओं की चक्र में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ना उस टाइम पढ़ाएंगे इसे संख्याओं की बराबर n स्क्वायर दिए ना। लगातार विषम संख्या का कोई पूछ देगा योग n स्क्वायर, क्या वो संख्या है 0 से 50 तक में क्या वो संख्या है आपको बताएं। 0 से 50 तक में विषम संख्या है 25 का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट 625, समझे। टोटल संख्या कितना है 25 है ना, 25 का स्क्वायर 625। अगर कोई बोलेगा देखिए ध्यान से, कोई बोलेगा बाबू बताओ 0 से लेके 100 के बीच विषम संख्या का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग। कहिएगा सर जी आपको तो अभी मतलब आप जो हमको अभी तुरंत बताए थे 0 से 100 के बीच में संख्या है ना सर जी, टोटल 100 संख्या, उसमें सम संख्या 50 तो विषम संख्या। आप हमसे पूछ रहे विषम संख्या का योग, इसका विषम संख्या का लगातार विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। इसमें कितना संख्या विषम संख्या 50 0 बदल दे दीजिए 50 का स्क्वायर हो गया 2500 आंसर हो गया। यदि तो हम बड़ा करेंगे। चलिए देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन करा, ध्यान सुनिएगा, आपके ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना। ये कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरातर दिनों का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, रास्ते में भुला जाते हैं, क्या क्या बोले भुला गए ना, आपको हम बताते हैं। देखिए क्या है सब, देखिए क्वेश्चन फिर से। एक ठेकेदार साहब है, समझ रहे ना, कौन है एक ठेकेदार साहब, समझ गए, ठेकेदार बना दे क्या। चलिए ठेकेदार बन गया आपका, क्या बन गया आपका ठेकेदार, समझ गए ना, मोटर बना दे। चलिए जैसे कहिएगा वैसे ठेकेदार बन गया, आ गया ना।
चलिए ये बन गया आपका ठेकेदार। ये बन गया, क्या बन गया आपका ठेकेदार। देखिए क्या किया, ये काम स्टार्ट कर रहा है, समझ रहे ना। काम क्या किया, स्टार्ट किया काम। बोला कि जानते हैं, कंपनी वाला बोला अगर काम स्टार्ट करे तो कोई बात नहीं, अगर एक दिन विलम्ब कीजिएगा ना, आप एक दिन विलम्ब कीजिएगा तो 200 रुपया फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा, 200 रुपया। और फिर दूसरे दिन विलम्ब कीजिएगा 250 रुपया फाइन लगेगा। अगर फिर तीसरे दिन विलम्ब कीजिएगा आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, समझ गए ना। इस तरह से आपको 30 दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा सोच लीजिए। यानी कि सर जी पहले डी हो गया आपका ए, सर जी डी कितना है, डी 50 दिया है। एन कितना दिन है, 30 दिन है। एन बराबर हो गया 30। आपको ए बता दिए, डी बता दिए, एन बता दिए। आप नहीं निकाल लीजिएगा एस एन बराबर, क्या दिक्कत है, निकालो ना, हिसाब तो बन गया। ठेकेदार ये बगले में बैठो, ठीक ना। चलिए देखिए लिखते हैं, ये 30 श्रेणी। पहला दिन कितना बताया, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300। समझ गए, देखिए क्वेश्चन में लिखा जाएगा इतना बड़ा, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही रहेगा उसका। इन का डिब्बा नहीं मिला, देखिए ध्यान से। पहला दिन कितना था, पहला दिन 200, समझ रहे ना। दूसरे दिन आपका हो गया 250, तीसरे दिन 300। इस तरह से आपको जो है 30 दिन में कितना रुपया देगा वही निकालना आपको। देखिए यहाँ पर ए बराबर आपका हो गया 200, उसके बाद डी बराबर A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 कितना हो गया 50। उसके बाद एन भी दिया, एन कितना दिया, एन 30। समझ रहे, 30 दिन का निकालना है आपको। एस एन बराबर लगाइए सूत्र, एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे, नहीं समझ रहे, देखिए यहाँ पर एन का मान 30 बटे 2, ए का मान कितना, ए का मान 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1, डी का मान कितना, 50। उसके बाद कटाइए, कितना बनना, 15 बनना। चलिए इसको रनित करिए, कितना होगा 29 गुना 50, 400 प्लस 29 गुना 50। सर जी 9 5 45 के 5 बन गया 4, 10 4 14, कितना 10 4 14, यानी हो गया कितना 1450। और देखिए 15 गुना दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जानते हैं, 0 5 8 1, कितना हो बताइए, 100 कितना हो बताइए, 1850 गुना करना है आपको 15 करते हैं, 1850 गुना 15। 0 का भी क्या करना है, भूल जाना, 0 घटा दीजिए, डायरेक्ट पहले गुना कीजिए। 50 50 के 5 2 की 2 8 40 40 2 42 2 की 4, ये कितना हुआ 5 5 4 9, जो कि आपका 5 8 1 2 5 7 8 19 16 17 के 7 1 1 2, ठीक ना। कितना बताइए सर जी, हो गया 27 75। उसके बाद इस पर 0 दे दीजिए, ये हो गया आपका कितना आंसर, क्या हुआ, मिल गया। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए ऊपर, देखिएगा लिखा है कि नहीं लिखा, हम पढ़ते हैं ठीक ना। अरे पूरा हिंदी आ गया, देखिए कहता है, देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है ना, देखिए कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको समझाते हैं हम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन ये सुन रहे हैं,
टोटल 700 रुपया है। कितना रुपया है? 700। जैसे 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 जो है ना यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में 7 नगद पुरस्कार रखी गई है के लिए 700 रुपये रखे गए। प्रत्येक पुरस्कार 700 रुपया रखा गया है। टोटल कितना रुपया रखा गया है? 7। कितना रुपया रखा गया है? 7 विद्यार्थी है और उसको क्या करना है? पुरस्कारित करना है। कितना विद्यार्थी है? 7 को विद्यार्थी है। 1 2 3 4 फलाने कीजिएगा 5 6 7। समझ गए? अगर क्वेश्चन देखे तो खत्म हो जाएगा। देखिए कितना है? 7 विद्यार्थी है। समझ गए ना? जिस मतलब जितना इसको प्राइज मिलेगा ना, ध्यान सुनिएगा, जितना इसको प्राइज मिलेगा इससे 20 टका इसको कम मिलेगा, इससे भी 20 टका इसको कम मिलेगा, इससे भी 20 टका इसको कम मिलेगा, इससे भी 20 टका इसको कम मिलेगा। यानी कि 20-20 रुपया क्या होगा? कम मिलेगा। समझ गए? ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। यदि मान लीजिए इसको जो A रुपया मिल रहा है, ध्यान सुनिएगा, इसको मिलेगा कितना जानते हैं? A माइनस 20 रुपया। कितना रुपया? 20। इसको कितना मिलेगा जानते हैं? A माइनस 40 रुपया। इसको कितना मिलेगा जानते हैं? A माइनस 60 रुपया। इसको कितना? A माइनस 80 रुपया। A माइनस 100 रुपया। इसको A माइनस 120 रुपया। कहिएगा सर जी क्या ये लिखें, थोड़ा एक अमाउंट हमको बता दीजिए ना, तुरंत इसको गड़बड़ा हो जाते हैं। बताते हैं एक अमाउंट, बता दें क्या? बता दें? देखिए ध्यान से, कितना रुपया आपको मिल रहा है, इसमें करा है कि कितना रुपया सभी को मिल रहा है, कितना कितना रुपया मिल रहा है। यहाँ तो फिक्स नहीं है, फिक्स है कितना रुपया मिल रहा है। हम तो एक अनुमान लगा लिए कि एक आदमी को A रुपया मिल रहा है, तो इसको A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60, A माइनस 80 मिल रहा है। अनुमान लगाए हम, एक जगह आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। हम एक अनुमान अगर आपको बता देंगे, आप जो सब में क्या कीजिएगा, घटा के निकाल लीजिएगा, ठीक ना। देखिए हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर देते हैं सोल्यूशन, ठीक ना। इसको क्या माने? A माने है ना, आइए देखिए डायरेक्ट लिखते हैं A, इसको क्या माने हैं? A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60, A माइनस 80, A माइनस 100, A माइनस 120। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इस सब को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सब को जो कितना है? 7 होगा। 7 मुंडी नहीं है क्या? मुंडी मतलब बड़े 7 को विद्यार्थी तो 7 ही ना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका कितना? 7 है माइनस इस सब को जोड़िए 60 60 दूनी 120 80 200 120 300 120 420 हो गया ना। कितना रुपया टोटल दिया है? सर जी दिया है 700। तो दिक्कत है क्या? हिसाब बन के तैयार। माइनस हो जाए क्या होगा? क्या सोचिए इतना निकलेगा ये अमाउंट? क्या जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1100। इसीलिए क्या बराबर? A बराबर 1120/7। इसको क्या करना है? कटाना है। 7 एकम 7 हो गया ना, 7 एकम 7। अब देखिए कितना बचा यहाँ पर? 4 7 आने की कितना रुपया निकला? ये पहला आदमी को मिल रहा है 160। देखिए इसको मिल रहा है, इस सुगा को मिल रहा है 160 रुपया। इसको मिला कितना? 160 माइनस 20 डायरेक्ट 140। इसको कितना मिल रहा है? 100। इसमें 160 माइनस 60। अरे नहीं समझ रहे क्या? नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर एक अमाउंट कितना निकला है? देखिए यहाँ पर एक अमाउंट कितना निकला है? 160। यहाँ हम A माइनस 80 मोने है ना, इसमें हम घटाएंगे कितना? यानी कि घटाएंगे 160 माइनस 80। 160 माइनस 80 करेंगे कितना होगा? 80 नहीं होगा। इसमें घटाएंगे 60, इसमें घटाएंगे 40। सॉरी कितना होगा इसमें? 40। जब इस सबको जोड़िएगा तो टोटल कितना पूरेगा बताइए तो? कितना पूरेगा ये? 700 पूरेगा। नहीं पूरेगा? देखिए जोड़ के दिखाते हैं टोटल रुपये। 100 हुआ, 180, 280, ये कितना हुआ? फिर जोड़ो। 100 हुआ, 180 हुआ, 280 हुआ, ये कितना हुआ? 300 400 नहीं हुआ? 400 कितना हुआ? 540 601 700 पूरे का हिसाब बन गया है। कुछ मुंडी को देखिए हिसाब बना दीजिए, कैसा लग रहा है? हिसाब बन बताइए ना। आंसर जो है देखिए बाबू, यहाँ पर क्या बात लिया है? 7 पुरस्कार, 7 को बाहुबली बैठा है पुरस्कार लेने के लिए। सबको पता चल गया आपको कितना कितना रुपया मिला, ठीक ना। तो आप लिख दीजिए प्रत्येक
पुरस्कार का मान। बताइए पहला कितना लिया, पहला 160, पहला कितना लिया है 160, दूसरा कितना लिया 140, दूसरा तीसरा 120, चौथा 80, 80। समझे? बताइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 17 बहुत बड़ा है, ठीक ना, लेकिन सोचिएगा ना तो बहुत छोटा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपके ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक ना, क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बड़ा है, देख लिए। चलिए तब बढ़िया है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना बड़ा है। इसमें जो ना सारा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण समझ रहे ना, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या लगाएगा, वृक्ष लगाएगा। तो कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाया, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाया, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो देखिए बाबू 1 से 12 कक्षा है, 1 से कितना कक्षा है 12 कक्षा, समझ रहे नहीं, कक्षा हो गया आपका 1 से कितना कक्षा है 12 कक्षा है। इसमें दिक्कत नहीं है। एक कक्षा का 3-3 अनुभाग है, अनुभाग समझ रहे हैं ना, सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ से कक्षा 1 से लेकर कहाँ तक है, कक्षा कहाँ तक 12 तक। यहाँ पर भी क्या होगा ए बी सी। अब देखिए क्या होगा, कक्षा जितना कक्षा का है, कक्षा 1 का है ना, कक्षा 1 के सेक्शन ए का 1 पेड़ लगाएगा, बी का 1 पेड़ लगाएगा, सी का 1 पेड़ लगाएगा। अगर मान लीजिए कक्षा 2 है, कक्षा 2 है ना, कक्षा 2, इसका 2 कक्षा है, यहाँ भी होगा ए बी सी। ये कितना पेड़ लगाएगा जानते हैं, एक पेड़ नहीं लगाएगा सर जी, 2 पेड़ लगाएगा। कितना लगाएगा 2। आप देखिए यहाँ पर कक्षा 3 का है, कक्षा कितना, कक्षा 3। आप देखिए कितना पेड़ लगाएगा कक्षा 3 का। सर जी पहले इसका 3 गो सेक्शन बता दीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आप जो तीसरा में है, एक क्वेश्चन में करा जितना क्लास का उतना पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में ही, कक्षा 3 में क्या सेक्शन, 3 सेक्शन, एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। हमको लगता है समझ गए होंगे आप। कक्षा 4 लिखेंगे, सेक्शन ए बी सी, 4 पेड़ 4 पेड़ 4 पेड़। समझ रही बात को। इस तरह से हमको क्या प्राप्त होगा जानती है, ए बी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, ए बी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, पहले हमको बताइए कक्षा कहाँ तक है सर जी, कक्षा 1 से लेके 12 तक। एक कक्षा में क्या अनुभाग है, क्या सेक्शन है, 3 गो है। ए बी सी, कक्षा 1 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा। समझ गए ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए भाई कक्षा 1, कक्षा 1 पेड़ कितना पेड़ हुआ, चलिए 3 पेड़ हुआ, चलिए 3 पेड़। कक्षा 2, 2 का 2 दूनी 4 दूतिया 6, कितना पेड़ हुआ यहाँ पर 6 पेड़ हुआ, ठीक ना। कक्षा 3 कितना पेड़ हुआ, कितना पेड़ हुआ आपका हो गया 9, कितना हो गया 9। आखिर देखिए क्या कुछ समझे यहाँ पर, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। चौथा कक्षा के लिए कितना पेड़ होगा 12। देखा दे, देखिए देखा देते हैं। कक्षा 4 हो गया, कक्षा 4 ए बी सी, 4 4 4 कितना पेड़ हुआ 12। इस तरह से आपका हो गया 12। टोटल कितना कक्षा बताइए तो 12 कक्षा है, 12 तिया 36 पेड़ लगेगा। मतलब 12वां क्लास का बच्चा कितना पेड़ लगेगा, 12वां क्लास का 36। मेरा बात समझे में क्या बोल रहे हैं। कक्षा 1 के लिए 3 पेड़, 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए, अब 12 कक्षा रहेगा कितना पेड़, आने की जितना कक्षा है उसमें 3 को सेक्शन तरफ से गुना कर दीजिए। समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जन ए दिया है, ये कितना दिया बताइए 3, डी कितना दिया डी, A2 - A1,
यानी कि 6 माइनस 3 कितना हो गया बताइए तो 3। और एन जानते हैं कितना है एन? ये एन नहीं है 12 है 12 है अच्छा 12 बनेगा आपका हो गया एन कितना गया आपका 12। ए एन जो है ए एन कितना गया आपका 36 दिया। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कितना पैर लगाएगा देखिए 9 हुआ ना बदनी 18 18 12 18 12 तो इसी तरह जोड़ते हुए जाएंगे कहाँ तक 37 टाइम ज़्यादा लगेगा ना डायरेक्ट निकालेंगे क्या एस एन सर क्या निकालेंगे एस एन निकालिए एस एन का मतलब समझ रहे हैं योग होता है। पूरा रामायण खत्म होने वाला है सीता किसका पत्नी है सर जी नहीं जानते हैं। ये एन का मान 12/2 ए का मान एन का मान डी का मान डी का क्या एन का मानना है लेकिन तो इसको याद नहीं बैठेगा आ जाएगा यहाँ भेज देंगे छोटा सा लगा देगा छोटा वाला चलिए एस एन बराबर योग एन बटे 2 ए प्लस ए एन का मान 12/2 ए का मान 3 एन का मान 36। चलिए कट गया कितना बार 6 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा गुना कितना होगा 39 ना होगा। अब देखिए 39 गुना नछा के 54 के 4 में गिरा 5 चौथिया 18 5 18 5 23 समझ रहे ना इतना पेड़ लगेगा ठीक ना। ये करिए चलिए ध्यान से सुनिएगा देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर ठीक ना। यहाँ पर ये कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और जो है ना कितना है 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट इसी तरह से चलता है ठीक ना। अतः अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल क्या कीजिए क्वेश्चन और छोड़ दिया ठीक ना निकालने के लिए करा। देखिए यहाँ पर क्या करा है आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ केंद्र बी से ऐसे करके चल रहा है ऐसे किया ऐसे कर क्या हो रहा चल रहा है एकदम ये कितना बार घूर रहा है बताइए नहीं बोलिएगा ये कितना बार घूर रहा है 13 बार घूर रहा है। कितना बार घूर रहा है 13 बार यानी कि एन का मान कितना दिया है 13 एन का मान दे दिया आपको 13 बार ठीक है 13 बार ही घूम रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दिया हुआ है फिर यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दिया हुआ है फिर यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दिया हुआ है समझ गए ना। यहाँ एल को बोलते हैं लंबाई याद रखिएगा एल को क्या बोलते हैं लंबाई बोलते हैं लेंथ इंग्लिश में ठीक। अब देखिए L1 की त्रिज्या जो यहाँ ये अर्धवृत्त हुआ ध्यान से सुनिए यहाँ पर एक वृत्त बना रहे हैं ये आपका हो गया वृत्त क्या हो गया वृत्त। क्वेश्चन पूछे हैं बताइए एक बिंदु में कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री कितना डिग्री 360 डिग्री समझ रहे नहीं समझ रहे एक वृत्त में कितना डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री समझ रहे ना। यहाँ पर बताइए एक वृत्त में ये जो हो गया पूरा आपका क्या वृत्त इसको 2 टुकड़ा में विभाजित कर देंगे अर्धवृत्त हो गया अर्ध का मतलब आधा ये आपका हो गया अर्धवृत्त समझ गए नहीं समझ रहे हैं अर्धवृत्त हो गया आपका कुछ देखिए ऐसा ही है कि नहीं यहाँ पर ऐसा है फिर यहाँ से ऐसे करके आया फिर ये अर्धवृत्त हो गया ऐसा क्या हुआ 13 को टोटल है कितना है 13 इसका कुल लंबाई ज्ञात करना हमको 13 का ही टोटल 13 अर्धवृत्त का क्या निकालना हमको लंबाई। यहाँ पर देखिए पहले हमको बताइए लंबाई का परिमाप निकालना होगा बताइए अर्ध परिमाप या हम जो है बोलते हैं वृत्त का परिधि या परिमाप बताइए कितना था वृत्त का परिधि या परिमाप सर जी वृत्त का जो परिमाप होता है ना सर जी 2 पार होता है कितना होता है 2 पार होता है समझिए ना। आप बोलेंगे यहाँ पर 2 पार हो गया हम बोलेंगे अर्ध मतलब आधा
यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्ध। अर्ध मतलब क्या हो गया? आधा। अर्ध परिमाप बोलेंगे तो बट्टा में क्या लगा देंगे? 2। क्या लगा देंगे? 2। पाई पाई कट गया, कितना बच गया? पाई। समझ गए ना? एक होता है अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है पाई प्लस 2r भी होता है, ठीक ना? याद रखिएगा। हम इसी सूत्र पर इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। पहला लेंथ यानी कि पहला जो है ना क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का त्रिज्या दिया है, पहला त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या, तीसरा त्रिज्या दिया है और चौथा त्रिज्या शायद यहाँ पर देखते हैं दिया है क्या दिया जानते हैं? R1 मतलब R मतलब क्या होता है? R मतलब यहाँ पर त्रिज्या वार, ठीक ना? अगर देखिए यहाँ पर R1 जो है दिया है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है R2 कितना दिया? R2 1 सेंटीमीटर। समझ गए? यहाँ पर दशमलव इधर बनाना है, दशमलव के बाद 0 का। R3 देख रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर। R4 कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए L1 निकालेंगे, पहला अर्धवृत्त का क्या परिमाप, पहला अर्धवृत्त का परिमाप या लंबाई। बताइए लंबाई बोलिए या परिमाप? लंबाई ये लिख देते हैं, पहला अर्धवृत्त का लंबाई। इसको क्या लिखेंगे शॉर्टकट में बताइए तो? सर जी L1 लिखिए ना। इसका सूत्र क्या होगा बताइए? पाई। क्या होगा? पाई। पाई का मान नहीं रखेंगे। कहिए सर जी क्यों रखें? किताब में दिया हुआ आप नहीं रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हो जाएगा बाबू, बाद में जोड़ने में फिर दिक्कत हो जाएगा। बाद में मान रखेंगे पाई का। याद देखिए R का मान कितना दिया? R1 का 0.5 सेंटीमीटर है ना? ये कितना गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर पाई। समझ गए? सॉरी यहाँ पर 0.5 पाई सेंटीमीटर। क्या हुआ? नहीं कहा था हम नहीं रखेंगे। पाई का मान कुछ करा तो उसके अनुसार चलेंगे, हम अपना अनुसार चलेंगे। अरे फिर से बोल रहे हैं पाई का मान यहाँ पर नहीं रखेंगे। अभी पाई का मान रखेंगे तभी दिक्कत हो जाएगा, फिर गुना भाग करने में थोड़ा कटना ही होगा। अपना शॉर्टकट नहीं चलेंगे, ठीक। फिर देखिए दूसरा अर्धवृत्त का लंबाई L2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाई R2 मतलब ये दूसरा अर्धवृत्त का परिमाप। तो पाई का पाई छोड़ेंगे, R2 का मान कितना है? 0.1 कितना है? 1 है। कितना है? 1। दशमलव का अगर कोई माना नहीं, यहाँ पर क्या है? पाई गुना 1 पाई सेंटीमीटर, ठीक ना? आगे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखे L3 क्या होगा बताइए? तीसरा अर्धवृत्त का लंबाई बराबर क्या होगा देखो? पाई R3। यहाँ पर देखिए पाई का मान R3 का मान कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इसको गुना करें कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 पाई सेंटीमीटर। समझ गए ना? उसके बाद क्या होगा बताइए? चौथा अर्धवृत्त का लंबाई L4 कितना? L4। इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए तो? पाई R4, ठीक ना? पाई R4। पाई का मान नहीं रखेंगे, R का मान कितना है? तो हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई सेंटीमीटर। देखते जाइए यहाँ पर क्या स्क्वायर कहाँ दिए हैं? यहाँ स्क्वायर नहीं, 2 है। 4 यहाँ पर पहला R1, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ गए ना? यहाँ पर लिए सूत्र लिखे हैं, यहाँ पर R देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा मान रखने में। अब देखिए बाबू, देख के ही पता चल रहा है। आधा मतलब कितना? 0.5 पाई है, 1 पाई है, 1.5 पाई है, 2 पाई है। कितना का डिस्टेंस हो रहा है? सर जी 0.5 का डिस्टेंस हो रहा है, यानी कि एपी में है सर जी, ठीक ना? ये हो गया आपका A। दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल दें, D निकल जाएगा। उसके बाद n हो गया आपका कितना? 13। SN निकाल लीजिए, है कुछ लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें पाई का मान रख दीजिए 22/7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। उतारिए तो हम मिटा देंगे। 13 ले घर में। चलिए देखिए यहाँ पर जो ना AP लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा मान दिया हुआ है। अतः
टी बराबर क्या होगा बताइए 0.5 पाई 0.5 पाई उसके बाद क्या हो गया पाई हो गया उसके बाद 1.5 पाई उसके बाद क्या होगा बताइए तो 2 पाई इसी तरह से चलते रहेगा समझ गए ना। अब इसे बताइए ए कितना ए सर जी ए जो है 0.5 ए हो गया ठीक ना सॉरी 5 पाई हो गया डी कितना हो गया डी फिर इसमें इसको घटाइए नहीं बताइए 1 रुपया में 50 पैसा घटाएंगे कितना रुपया आएगा सही कीजिए इधर आकर 1 रुपया में 50 पैसा घटाएंगे सर जी 50 पैसा आएगा ये ना होगा यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा 0.5 पाई अगर किसी को झटका लगाओ पूछ सकते हैं कैसे होगा नहीं पूछते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं एन का अमाउंट है एन का अमाउंट कितना दिया है 13 दिया है ठीक ना निकालना है क्या हमको निकालना है एस एन क्या निकालना हमको एस एन चलिए लिखते हैं एस एन बताइए दीदी एस एन बराबर सूत्र एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी समझ रहे ना एन का मान हो गया आपको 13 बटे 2 ए का मान कितना ए का मान है 0.5 पाई प्लस एन का मान 13 माइनस 1 फिर डी का मान 0.5 पाई ठीक ना देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं एन कटेगा 13 बटे 2 बड़ी ब्रैकेट आप देखिए यहाँ पर 0.5 गुना 2 करेंगे ऐसे गुना कीजिए 5 दूनी 10 के 10 ही होगा यहाँ पर अब एक अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव मारेंगे करने का मतलब 50 पैसा 1 रुपया नहीं हुआ क्या यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस में 50 पैसा गुना कितना 13 डायरेक्ट कर लीजिए 13 बचे पैसा हुआ ना और पहले इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे क्या करेंगे घटाइए 12 हुआ ना गुना 0.5 पाई देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं 13 बटे 2 बड़ी ब्रैकेट अब देखिए क्या होगा 1 पाई उसके बाद प्लस 12 पंचे 60 एक अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव मारेंगे आगे देखिए 13 बटे 2 अब जो है ना यहाँ पर क्या होगा जुटेगा 1 पाई 6 पाई सर जी 7 पाई होगा कि नहीं दशमलव का उधर दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं ठीक ना सिर्फ 7 पाई दीजिए अब देखिए कटेगा क्या कटेगा तो ऊपर में क्या होगा ये गुना हो जाएगा समझे 13 पचे कितना होगा रुकिए 1 मिनट यहाँ पर जो ना पाई बराबर कितना 22 बटा 7 रख दीजिए मान आप देखिए यहाँ पर कितना मजा आएगा 7 गुना इसका पाई का मान 22 बटा 7 7 क्या हो गया कट गया इससे भी कटा दीजिए और इससे भी फिर 13 गुना 11 सर जी 13 गुना 11 13 गुना 11 कितना होगा मिला अब देखे ना उसके बाद हलवा पूरी आ रहा है ठीक ना खा लीजिए ठीक देखिए भाई 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान सुनिएगा 200 टोटल लठ है लठ मतलब लाठी समझ रहे ना ये देखिए टोटल 200 लठ है समझ रहे ना सबसे निचला लाइन में सबसे नीचे वाला लाइन में 20 है कितना है 20 इससे ऊपर वाले में 19 है कितना है 19 इससे ऊपर में कितना है 18 इसी तरह से कितना लाइन चौके इस पर चौकना मतलब समझ रहे ना कितना लाइन अब इससे मतलब कितना होगा 17 होगा 16 होगा 15 होगा 14 इस तरह से कितना ढेर आगे चौके उस पर जो टोटल कितना लाठ चौंका जाए मतलब 200 लाठ इस पर रखा जाए समझ गए नहीं समझे क्या बोले 200 टोटल लाठ है सबसे निचला लाइन में जो ना 20 लाठ है इसमें इससे ऊपर वाला हल्का 19 है फिर उसमें 18 है फिर उसमें 17 इसी तरह से कितना लाइन और चौके इस पर कितना लाइन और रखे टोटल हमको 200 लाठ आ जाएगा तो सर जी ये जो है ना ये कितना हो गया 200 हो गया ये टोटल क्या बताइए ये जो है ना आपका कितना हो गया SN हो गया कितना हो गया SN समझ गए ना एन जो है एन हमको नहीं दिया है ठीक ना उसके बाद जो है ए यहाँ से निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पर डी निकल जाएगा 20 19 18 17 16 कितना का कॉमन डिफरेंस है
एक का एक हो गया, इसका कॉमन लिखना इसको। देखते हैं दिया है क्या दिया बताइए सर जी। ऐसा जो है ना सर जी 200 दिया है, समझ गए। एन सर जी जो है ना हमको ज्ञात करना है। ए जो है ना ए सबसे नीचे लाइन में कितना सबसे नीचे है 20 हो गया, ठीक ना। डी निकालेंगे ना सर जी, देखिए इस तरह से 20 है 19 है, उसके बाद कितना हो गया 18 है 17, इसी तरह चलते रहेगा। 19 में किसको घटाएंगे 19 में 20 को घटाएंगे कितना हो गया बताइए तो -1। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? क्या निकालेंगे एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए एस एन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। देखिए एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर एन का मान तो नहीं दिया है। चलिए ए का मान सर जी कितना है 20 है प्लस एन माइनस 1, डी का मान -1, ठीक। आगे देखिए एन बटा 2 और एस एन का भी मान दिया है ना, एस एन का मान 200 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस गुना माइनस हो गया, ठीक ना। अब देखिए सॉरी यहाँ पर जो है ना प्लस हो गया ये एन गुना -1, तो सर जी माइनस एन कितना हो जाएगा -n, ठीक ना। माइनस गुना माइनस प्लस 1, ठीक। आगे देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, ये आपका कितना हो जाएगा बताइए तो सर जी ये हो जाएगा आपका 400, ठीक ना। यहाँ पर कितना n 20 दूनी 40 माइनस n, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए तो +1, ठीक ना। 400 बराबर में n, ये दोनों क्या होगा ऐड होगा ना 41 माइनस n, ठीक ना। देखिए आगे क्या होगा हिसाब बन जाएगा। और क्या 400 बराबर में n गुना 41, सर जी 41 है कितना जाएगा 41 n, फिर है माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस देखिए दिए n गुना n, सर जी n स्क्वायर। तो दिक्कत है क्या, इस सब को इधर ले आइए, कैसे बताइए n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस में 400 बराबर में कितना 0। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? किसी को झटका वटका नहीं लगाया हम, किसको झटका लगा बताइए? आपको लग गया है? लग गया भाई क्या झटका लगा है? चलिए अब झटका लग गया। देखिए अब हम इस सब को इधर किए, ऐसे नहीं करिए 400 प्लस में n स्क्वायर माइनस में 41 n, यही किए। देखिए तो इसको सुंदर से लिखे n स्क्वायर किधर कर दिए -41 किधर 400 उधर किए, मतलब एक ही साइड में जो ना इसको क्या के कर्मगत रखे सजा के रखे। अब जोड़ घटा का वो कितना पुराना है 41 गुना कर कितना पुराना है 400। कौन है जो तुरंत हमको सोच के बता देगा कितना है बताइए? जल्दी से फटाफट स्पीड में जल्दी से जोड़ घटा के 41 गुना करके कितना 400 गुना करके 4 जल्दी से 31 में कितना दे देंगे 25 16 कितना हो गया 41। चलिए हाँ ये कितना हो गया 56 30 के 0 3 3 14 12 3 15 25 कितना होगा 10 3 4 चलिए हो गया कितना हुआ 25 गुना 16। 25 में जो है ना 25 में 25 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 16 41। 25 गुना 16 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 400। तो याद है देखिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस में 16 n क्यों लिखे, क्योंकि दोनों को हमको ऐड करके लाना है -41, समझ गए ना। आई दोनों गुना करेंगे कितना होगा 16 गुना 25 गुना 16 तो 400 हो जाएगा ना। लेकिन हमको जोड़ घटा के हम कितना पुराना गुना करके कितना पुराना था 400 n स्क्वायर पुराना था। दोनों जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 n स्क्वायर, ठीक ना। बराबर में कितना हो जाएगा 0। क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में सर जी n कॉमन लेंगे, n जब कॉमन लेंगे तो n माइनस हो जाएगा 25, समझ गए ना। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे बताइए, यहाँ पर 16 कॉमन लेंगे। 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो n माइनस भागा प्लस माइनस भाग देंगे कितना और 25 बार में, ठीक। ये दोनों को एक साथ करके लिखेंगे n माइनस 16, इसको लिखेंगे n माइनस 25। समझ रहे हैं कि ना समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा n माइनस 16 बराबर में 0, ठीक ना। आप देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 25 बराबर में हो जाएगा 0। n बराबर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा कितना n बराबर में 16। देखिए मेरा तो आंसर दोनों आ रहा है, 16 भी आ रहा है 25 भी आ रहा है, लेकिन दोनों में से
कोई एक भी होगा, ठीक ना। कैसे हम चेक करेंगे 16 भाग 25 इसके लिए जाना, देखिए यहाँ पर क्या होगा। टोटल कितना लठ है, लठ 200 लाठी है टोटल। 200 से ज़्यादा नहीं जा सकता है और 200 से कम भी नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं जा सकता। देखिए हम चेक करते हैं कैसे, जांच करते हैं, जांच कौन होगा आंसर बताइए। 16वां पद को कैसे लिखेंगे, A16 कैसे लिख सकते हैं, A16 A प्लस 15D लिख सकते हैं ना। ए का मान कितना, ए का मान सर जी, ए का जन्म मान है ना सर जी, इधर के ए का मान, ए का मान 20 है। चलिए का मान आप तो अपने होशियार हैं। डी का मान -1, ठीक ना। इधर कितना हो गया बताइए, 20 माइनस पहुँचे ना, 15 होगा, कितना होगा क्या, -5 सॉरी प्लस में होगा, कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये 25 निकालिए तो ये 25 कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 16D, ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस 24D। ए का मान 20, इधर होगा कितना 24 गुना -1, ठीक ना। कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -24 -4। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, माइनस वाला तो पहला बात आएगा नहीं, माइनस वाला नहीं होगा। जब भी होगा तो आपका ये 16 होगा, तो याद रखिएगा ये आपका जगह रहा है, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये हो जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला अमाउंट कभी माइनस लाठी लठ नहीं रखाएगा मैंने। देखिए प्रश्नावली 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का है। इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पर एक बाल्टी है, समझ रहे ना, ये प्रतियोगी है, मतलब जो कोई परीक्षा में जो है ना भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे, प्रतियोगी में बोलेंगे। ये जो देख रहे हैं आप बिंदा टाइप का, ये बिंदा है, ये क्या जानते हैं, आलू रखा गया है, क्या है, आलू है, समझ रहे ना। पहला जो आलू है, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पहला आलू कितना मीटर की दूरी पर रखा है, 5। उसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पर आने की दूरी पर रखा गया है। टोटल जो आलू है, कुल आलू कितना जानते हैं, कुल आलू 10 है, कितना है, कुल आलू 10 है, 10 समझ रहे हैं, कितना है 10 है, कुल आलू आपका 10 है। और पहला आलू 5 मीटर पर है, उसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पर आपका 10 आलू रखा हुआ है। अब देखिए ये क्या करता है प्रतियोगी, ये जाता है पहला आलू उठा करके बाल्टी में रख देता है दौड़ करके, फिर जाता है दौड़ के दूसरा आलू उठा के दौड़ के रख देता है, फिर जाता है तीसरा आलू उठा करके दौड़ करके रख देता है। तो पहला आलू जो रखेगा जिसके लिए 5 होगा ना 5 मीटर। दूसरा आलू रखेगा कितना मीटर दूरी तय करेगा, सर जी 8 मीटर दूरी तय करेगा। तीसरा आलू, सर जी तीसरा आलू यहाँ आएगा ना सर जी, तो 5 3 8 8 3 11 होगा सर जी, 11 मीटर। चौथा आलू सर जी 5 3 8 8 3 11 11 3 सर जी 14। इस तरह से सर जी कितना आलू लेगा, 10 आलू में कितना दूरी तय करेगा, ठीक ना। और एक आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो जाएगा प्रतियोगी आलू इसे बाल्टी में देने के लिए एक बार दौड़ेगा कि 2 बार दौड़ेगा, हाँ, और एक बार दौड़ते हुए जाएगा बाल्टी में गिराएगा ना, और फिर इधर से दौड़ते हुए जाएगा दूसरा आलू उठाएगा, फिर से दौड़ते हुए जाएगा, फिर बाल्टी में देगा। एक आलू के लिए 2 बार रनिंग करता है, एक बार आता है फिर जाता है, समझ गए कि नहीं समझ रहे मेरा बात। यानी कि इसका जो भी आंसर निकलेगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हम निकालते हैं एक बार जो दौड़ेगा, फिर उस क्या कर रहा है, एक आलू के लिए 2 बार दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ पर जो आएगा 10 आलू के लिए कितना दौड़ते हुए जाएगा आलू लाने के लिए, फिर दौड़ते हुए आएगा, कितना बार दूरी तय की है, नहीं समझे। देखिए ये आपका विद्यालय है, क्या आपका ये विद्यालय, समझ गए ना, ये आपका घर है, घर समझ रहे ना। यहाँ जो पढ़ने के लिए डेली आते हैं फिर जाते भी हैं सर जी, फिर जाते हैं। आने का दूरी हो गया मान लीजिए 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो जाने का दूरी तो 1 किलोमीटर न होगा, टोटल कितना किलोमीटर होगा बताइए, 2 किलोमीटर। यही तो सेम प्रोसेस इसमें है, क्यों नहीं समझ रहे हैं, समझ गए। चलिए तो देखते हैं, इसका 10 आलू जो उठा के बाल्टी में रखेगा ना, उसके लिए कितना दूरी तय करेगा, यही हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए देखते हैं, दिया है क्या दिया, देखिए तो 5 मीटर दिया पहला आलू के लिए, दूसरा आलू के लिए 8 मीटर हो गया, तीसरा आलू के लिए 11 मीटर हो गया। आपको समझाते क्यों हुआ है, समझ गए ना। इसी तरह से कितना आलू लेगा ये 10। इसमें आपका ये बताइए कितना है सर जी, ये जो है ना 5 मीटर हो गया सर जी, बताइए बाबू डी कितना है, डी सर जी 8 मीटर घटा 5 मीटर निकल गया सर जी 3 मीटर हो गया ना।
उसके बाद बताइए 3 मीटर हो गया ये। अब जो एक चीज और बताइएगा यहाँ पर हमको n कितना है n सर जी n है 10 है, कितना है 10 है। हमको क्या निकालना है एस एन बराबर वाट। तो दिक्कत है क्या, निकालिए एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए n का मान कितना है, n का मान 10 बटे 2 a का मान कितना है, a का मान 5 हो गया ठीक, प्लस n का 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान 3 है ठीक ना। चलिए इसको कटा दीजिए क्या बार में 5 बार में, ये कितना आ गया 10। 1 मिनट पहले ब्रैकेट किया करेंगे, ये कितना हो गया 9 गुना 3 ठीक ना। 5 हो गया आपका कितना 10 प्लस 9 दिया 27, 5 गुना आप देखिए 27 जोड़ 10 जोड़ 27 37 कितना हो गया 37। अब देखिए आपको कितना 5 किया 7 5 35 7 35 के 5 बंकिरम कितना हो गया 3 5 किया 15 15 3 18 5 किया 15 3 कितना हो गया 18। इतना मीटर हो गया आपका 185 मीटर हो गया ना। देखिए 185 मीटर आपका क्या होगा एक लाइन का होगा। अब लिखेंगे अतः प्रतियोगी द्वारा कुल आलू लाने में लगा दूरी या तय की लाने में तय की गई कुल दूरी। तो इसके लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 गुना कितना हो गया 185 मीटर। कितना हो गया बताइए सर जी 5 दूनी 10 के 0 18 दूनी 36 1 37। यही हो गया आपका क्या आंसर। आपका एक चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया, समझ गए। प्रतियोगी द्वारा कुल प्रतियोगी द्वारा कुल आलू ना, प्रतियोगी द्वारा कुल आलू लाने में तय की गई कुल दूरी।